Welcome to the show, Mr. Gohar Rashid. Thank you for your kind words. You are not just, in fact, you're not a co-actor because we've not worked together. No, But we haven't. we are very old friends. Yes. You are like family. Yes. Basically, yes. you've known my family since 20 years, and approximately, yeah, you इतने- go way back, and so we go way back, and we've Yeah. shared so much, and so मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने शो पे, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वो शो है जिसमें हम ज़्यादा पर्सनल सवाल नहीं पूछते हैं, हम अपने गेस्ट को अनकंफर्टेबल नहीं करते हैं. We don't start any controversies, any dramas. I don't do that to anyone who comes, and since you're a friend, I'll definitely not do that with you because I know how reserved you are. Damn it, ये तो boring show हो गया फिर तो. So having said that, now that because I know you're very reserved, and I know Yes. you're a private person, Yes, and I yes. won't do that to you. Thank you. So the first thing I'd like to ask you is, are you single? No, I'm not. Yes, I'm not. Did you just reveal that on my show? Yeah. You really are a friend, man. Yeah. Thank you. I know you're not. I'm giving you scoop. I know you're not. When are you getting married? यार इंशाल्लाह ताला soon, very soon. I know that too. No. Okay, I'm so glad that you shared that with us. Acha, so let's start with you. I want to start with before you. हाँ. Your grandfather Yeah. was a great Islamic scholar. Tell us about that. Yes. So Ghulam Ahmed Pervez हाँ Saab, जी. he was a great Islamic scholar, और he was a personal advisor to Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. MashaAllah. हाँ, वो उनकी स्पीचेस को प्रूफ रीड करते होते थे और अरे. उनको एडवाइस करते होते थे. सो मेरे नाना हैं वो, तो तिलुए इस्लाम लाहौर में अभी भी उनकी एक लाइब्रेरी है. सो या तो That's अभी भी amazing. उनकी काफी सारी जो चीजें हैं, बुक्स वगैरह सारा कुछ. और That still gets आप published. इंटरेस्टेड हैं इन चीजों? आई नो कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान है बहुत ज्यादा. यस आई एम, लेकिन मेरा ये एक था कि मुझे ना बड़े वो कन्वेंशनल तरीके से ये चीजें नहीं सीखनी थी. ये था एक मेरा कि मुझे एक होता है ना कि आप अच्छा अब मैंने सीखना है ये, मुझे वो उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं था. आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी ऑर्गेनिक. यस. ठीक है ना, क्योंकि मेरा ये मानना है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि जो चीज आप ऑर्गेनिकली अडेप्ट करते हैं ना, वो इजी भी होती है और उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी होता है. और वो सच्ची भी होती सच्ची भी होती है. एग्जैक्टली. Yeah. स्टे ट्रू टू इट. है. सो इसीलिए मुझे और लाइक कि फिर मैं थोड़ा सा नाना अबू को भी पढ़ा, फिर बाकी भी जितने भी स्कॉलर्स हैं उनकी भी सारी नॉलेज को जितना भी समझ सकता था अपनी समझ के हिसाब से समझा. सो बेसिकली जो सारी चीज़ों का लुब्बे लुबाब है, आप जितनी मर्जी स्टडी कर लें, जो मर्जी पढ़ लें, हर चीज़ का लुब्बे लुबाब यही है कि आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए. Yes. आपकी एग्जिस्टेंस से आपकी बीइंग से किसी को नुकसान ना पहुंचे. एटलीस्ट आप ये डिलिबरेट कोशिश कर सकते हैं. अनइंटेंशनली अगर कुछ हो जाए तो माफ़ी मांग लें, ईगो ना रखें, और मैं का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दें, तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं. और वो फिर जितनी भी तालीमात हैं इस्लाम की या फिर किसी भी रिलीजन की एज पर से, आप उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं. Absolutely. Yeah. Absolutely. So, yeah. Yes, and आपको लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर आप और स्पिरिचुअल हो रहे हैं और आप सेल्फ वर्क उसका कर रहे हैं. पता नहीं, evolve हो स्पिरिचुअल रहे का मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा कोई बड़ा कुछ स्पिरिचुअल आदमी हूँ. ठीक है ना. मुझे ये जरूर पता है कि मैं बहुत अब कॉन्शियस हो गया हूँ उन चीजों के बारे में जिनके बारे में शायद मैं पहले नहीं था. ठीक है ना. एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी आ गई है इन डीलिंग विद थिंग्स, इन डीलिंग विद इमोशंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन डीलिंग विद एम्पैथी, जो हम लोग नहीं दिखाते थे पहले. मैं नहीं दिखाता था शायद. Okay. ठीक है ना. सो दिस वाज अ स्मॉल स्टार्ट. ठीक है ना. Wow. कि जहाँ से शराबिल वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव मी दैट कॉन्फिडेंस. इसलिए मैं आज भी उस बंदे को क्रेडिट देता हूँ इस बात का कि ही इज वन ऑफ द टीचर्स. And you guys were very close as well. Yes, This band. yes. अभी Before जाहिद भी he मेरे शो पे था, moved to अली London. रहमान भी था. Yeah. You know, and that's why I'm so comfortable with you guys because Yeah. मैं दूसरे मुल्क में थी लेकिन मेरे हाँ. भाई के इतने close हैं लोग, so it was just like family. Yeah. You guys were, you know, Yeah. you were always there for me, and you were Yes. such an amazing. Yes. जी. Yes, Gigi. जी. We've had some times. जी. But, and so you started with that, and then you moved to Karachi. Yes. उसके बाद after my graduation, I came to Karachi with not knowing even a single soul in the city. मैं किसी को नहीं जानता था.
सो बस मुझे इतना पता था कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से एक खान बस चलती है जो कि आई चुंदरीगढ़ रोड के टावर पे उतारती है, ठीक है ना। और आई चुंदरीगढ़ रोड के ऊपर सारे चैनल्स के हेड ऑफिसेज हैं, यस, ठीक है ना। सो वहाँ पर जाकर मैंने अपनी शो रील्स और सीवीज मैंने ड्रॉप की थी सारी, क्योंकि वहाँ मैं आपने स्ट्रगल किया। जी जी जी, जी जी और आप लाइन प्रोड्यूसर भी थे। लाइन प्रोड्यूसर मेरी पहली जॉब थी। सो Nice. यस, दैट वाज Nice. माय फर्स्ट जॉब। और अभी आपके चैनल पे जो एक होस्ट हैं आयशा उमर, जी जी। ठीक है ना, उनका मैंने शो प्रोड्यूस किया था, मैं उस शो का लाइन प्रोड्यूसर था। Oh gosh, that was forever ago. forever ago, yes. Oh my gosh, yes. wow. So वहाँ से स्टार्ट था, और फिर करते कराते फिर वनीजा अहमद वाज द पर्सन जो मेरी बॉस थी स्टाइल 360 में। और मैं उस वक्त कराची के अंदर मुला रूज हम लोग रिहर्स कर रहे थे। वो भी शर्बील का था। वो भी शर्बील का ही था। सो ये वो ज़माना है। ये वो ज़माना, ये बैक इन 2010 की बात है। 2010 के अंदर जब ये हो रहा था तो वनीजा सॉ द परफॉर्मेंस, ओके। और फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाके एक्टिंग परस्यू करो, और तुम्हें ये तुम्हारा काम नहीं है। सो मेरा भी प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ था, और मैंने फिर आई कॉल्ड इट क्विट एंड देन आई परस्यूड एक्टिंग। आपने ये कब रियलाइज किया कि डैम आई एम गुड? हाँ, डैम आई एम गुड, ये मैंने कब रियलाइज किया? Because you're so bad at taking compliments. Yes, आप yes, हंसते हो। supremely bad, ठीक है ना। मुझे बिल्कुल मैं ऐसे और अजीब सी गिगल होती है। ऐसे हो जाता हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है जितनी प्रेजेस मिलते हैं सारा कुछ होता है माशाल्लाह। मगर आई नेवर टेक दैट टू सीरियसली। मैं इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ अपने आप को ही, Yes. let alone these compliments. मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं। And you're very laid back and easygoing. Oh. Extremely. Extremely. Is there anybody who inspired you As an actor? as an actor? Someone you looked up to, चाहे Hollywood, चाहे यहाँ, and you said कि this is what I want. Like if in parallel universe अगर acting would have been a religion, तो डैनियल डे-लुइस उसके गॉड होते। Well, of course. ठीक है ना, वो तो। Of course. My Left Foot. हाँ, वो Gangs of New York. बेशुमार। But oh man, The Butcher was just. Yeah. Oh. I agree. So I think in the early stages of transforming myself as an actor, डैनियल डे-लुइस को मैंने उस टाइम पे डिस्कवर किया था और उनकी चीजें मैंने देखना शुरू की। So वो एक बहुत इंस्पायरिंग एक्टर हैं। He is, और absolutely. दूसरा फिर करते कराते फिर मुख्तलिफ काम है बहुत सारे एक्टर्स के। आई मीन लाइक इवन हमारे अपने एक्टर्स, आई मीन मरहूम मोइन अख्तर साहब, ठीक है, उनका आप काम देख लें, बॉडी ऑफ वर्क उनकी इतनी अमेजिंग है। आप आई मीन लाइक आप इतने इंस्पायर होते हैं उनकी कॉमिक टाइमिंग्स देख के। सो वो हैं। आजकल की अगर बात करूं तो नुमान एजाज भाई, ठीक है ना, नूमी भाई, क्या कमाल एक्टर है, ठीक है ना, वो हैं। और भी बेशुमार लोग हैं। सो आपको, मुझे लगता है कि एक बंदा तो चलो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स का मुख्तलिफ काम होता है, मुख्तलिफ काम जो आपको थोड़ा थोड़ा हाँ इफेक्ट करता रहता है। आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं, थोड़े थोड़े नुआंसेस पकड़ते रहते हैं। जी। और रिसेंटली किसी का काम आपको इंस्पायर किया? रिसेंटली मुझे किसी का काम इंस्पायर अच्छा लगा, अप्रिशिएट किया, जो हम देखा कि दिस स्टूड आउट। लाइक फॉर मी फॉर एग्जांपल, अभी ड्रामा खत्म हुआ है नूरजहां, एंड सबा हमीद तो इज unbelievable. She's one of the greatest actresses. I think the whole cast was phenomenal. Hajra, I love more than anything. And then Kubra Khan, I feel like from being a starlet and a very, very good actor, proved herself to be a very great actor because she carried that last leg. So I, as an actor, was greatly inspired because I was like, okay, she's up there. She's up there. So has there been a male co-star that you've been inspired? I think recently, I think Bilal Abbas. Bilal Abbas. Yeah, in Manjogi. Acha. हाँ. Yes. So I mean, he's very बहुत अच्छा एक्टर है वो भी, बहुत वाकई बहुत अच्छा एक्टर है। Now I'm thinking about it. And this is because you got to work with him. Yes. And you're getting praises. God has been kind. God has been very kind, and credit goes to Kashif Nisar and Zafar Miraj, to be really honest. They're a great duo. They're a brilliant duo. Insane Dark, geniuses. but हाँ, insane geniuses. But beautiful. मैंने भी उनका एक बड़ा अच्छा ड्रामा किया था।
जो ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, लेकिन जिसने देखा है बहुत तारीफें की उस ड्रामे की। हाँ, उस ड्रामे क्या नाम था? लश्कारा। लश्कारा। It was a critically acclaimed drama, but it was a non-typical story. और देखिए अब वो जो प्रोसेस है ना काशिफ भाई का, वो बड़ा मजे का है। और फिर काशिफ निसार, जफर मिराज, और सामने आपके एक्टर्स हैं लाइक सबीना फारूक और बिलाल अब्बास, Yes. अस्मा अब्बास भी Wow. हैं साथ में, और अदनान शाह टीपू हैं, साद अजहर हैं। अब इस I तरह के mean- एक्टर्स हैं, तो जाहिर बात है आपको भी अपनी ए गेम जरा निकालनी पड़ती है कि यार अच्छा मैं भी अच्छी एक्टिंग करूं। मजा आता है ना when you're हाँ, surrounded by yeah. so much talent. Exactly. And then I'm sure वो भी आपको ये सोच के ही सोच रहे होंगे कि अच्छा Gohar's here, let's bring our A game. पता नहीं लेकिन I would be very nervous acting with you. You're अरे one of the क्यों? few actors that I think I would be nervous with, but in a good way. In a चलो वही अच्छी नर्वसनेस है, अच्छी nervousness. इतना तो होना चाहिए। He's so humble. Look at how humble this guy is.